आज भी सबसे बड़ा को फ़लस्तीन का अगर मोहसिन है, ये उसके लिए कोशिश कर रहा है तो वो ईरान नाम इस्तेमाल करे। अमली जद्दोजहद सऊदी अरब की है। हमें मालूम होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त जो है ना वो दो मुस्लिम ममालिक हैं, अलजायर है और पाकिस्तान है, और बारी बारी जो है वो उनको क़यादत मिलती है। पाकिस्तान को जुलाई 2025 में क़यादत मिली सरबराही काउंसिल की, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के इश्तराक के साथ और फ्रांस के इश्तराक के साथ वहाँ पर यह बात तस्लीम करवाई कि फ़लस्तीन को जो है वो रियासत तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ने उसको इनिशिएट किया। असल में सऊदी अरब और फ्रांस दोनों को साथ लगाया, और वो साथ लगाने के बाद ये जो आज 146 मुल्क फिलिस्तीन के साथ मिले हुए, ये पाकिस्तान का काम था। हमारे मीडिया ने इसको बयान नहीं किया। तो सबसे बड़ा जो प्लान है वो न्यूयॉर्क का प्लान है, जो वहां पर फ्रांस और सऊदी अरब दोनों मिले हुए हैं। सऊदी अरब का जो प्लान है वो 2 रियासती हल का प्लान है, जो किंग अब्दुल्ला ने पेश किया था। यही फ्रांस इस वक्त लेकर बैठा हुआ है। उसकी जद्दोजहद करने वाला सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। बरतानिया भी मजबूर हो गया, फ्रांस पहले इसका सबसे बड़ा हामी। अलबत्ता ये जद्दोजहद डिप्लोमेसी के नाम पर पीछे ताकत भी खड़ी की जा रही, और ताकत के आगे बढ़ने के इम्कान आते। मैं ये नहीं कह रहा कि मकासद पूरे हो गए, लेकिन मकासद का आगाज बड़ा ही नपातुल है और टीम बड़े ध्यान से एहतियात से ली गई है, और पीछे ताकत है हमारी। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि पाकिस्तान पासबान हरम हो और बात हो कुरान और सुन्नत की, और आगे रास्ते बुलंद हो, आसान हो, और हमारे दुश्मन हमारे से डरें। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी और सआदत का